इस हेमंत सरकार को झारखंड के छात्र ये चेतावनी देते हैं कि आप तो आज 5 साल के लिए चुने गए हैं। इससे पहले की सरकार रघुवर सरकार को भी छात्रों ने उखाड़ फेंका। काउंसलिंग के नाम पर 1000 जो गरीब छात्रों से उन्होंने जो कमा कर उनके पेरेंट्स जो देते हैं उनसे खून की तरह निकाला गया। सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। सरकार हमसे वार्तालाप नहीं करेगी तो हम लोग यहीं पे सो जाएंगे, अपनी लाशें बिछा देंगे, लेकिन स्कॉलरशिप लेके जाएंगे। एनी हाउ सरकार को जो करना है करे। दुनिया का, इंडिया का फोर्स, अभी फोर्स बोल रही थी ना, इन लोगों पे लाठी चार्ज करते हैं। कीजिए, हम भी फोर्स में जाने का सपना रख के आए हुए यहाँ पे बीएड भी कर रहे हैं, लेकिन फोर्स में भी जाने का सपना रखते हैं। तो देखते हैं सरकार किस हद तक गिर सकती है हमें हमारा अधिकार मांगने से। स्कॉलरशिप पोर्टल खुलवाने के लिए इस वक्त छात्र जो है सड़क पर उतरे हैं और राजभवन के पास ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करीब 300 से 400 की संख्या में ये छात्र हैं जो झारखंड के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो है छात्र हैं, जो है छात्राएं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कल्याण विभाग का जो छात्रवृत्ति पोर्टल है उसे खोला जाए। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, ये बताइए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे, क्या मांग आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा जो मुख्य मांग है वो जो हक है, हमारा जो अधिकार है, जो हमारे पिछले जो पीढ़ी के जो सीनियर्स थे उनको मिला और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां उनको भी मिलेगी। ये जो है हमारा छात्रवृत्ति, ये छात्रवृत्ति हमारा अधिकार है और छात्रों को मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार, हेमंत सरकार जो ये कह के आई कि ये जो सरकार है वो मूलवासी, आदिवासी, ST SC OBC की सरकार होगी, इनका बढ़ावा देगी। लेकिन ये सरकार हिटलर शाही वाली सरकार है। ये सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। जब सड़क पे छात्र पिछले 4 महीने से ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं, ये हिटलर वाली हेमंत सरकार कान में जूं रेंग नहीं रही है और वो सोई भी है। लेकिन इस हेमंत सरकार को झारखंड के छात्र ये चेतावनी देते हैं कि आप तो आज 5 साल के लिए चुने गए हैं। इससे पहले की सरकार रघुवर सरकार को भी छात्रों ने उखाड़ फेंका। आपका क्या वजूद है को आपको हम यहाँ टिकने देंगे? आप अगर छात्रों से अन्याय करेंगे तो आपको भी ये छात्र नौजवान अविलंब उखाड़ फेंकेगा। और इसी मांग के साथ हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं जमशेदपुर से आया हूँ। जमशेदपुर से। तो ये बताओ, ये जो छात्रवृत्ति पोर्टल बंद हुआ है उसके वजह से आप लोगों को क्या क्या परेशानियों का दिक्कत करना पड़ा? देखिए, मैं एक बहुत ही गरीब घर का स्टूडेंट हूँ। मैं इस बार बीएड सेम 4 का स्टूडेंट हूँ। मैं हर बार ये पिछले जो सेम 2 में उसमें हम लोन लिए थे KCC के, क्योंकि मैं KCC का दे नहीं पाया, इससे वजह मैं आया हूँ। तो इसलिए मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूँ, देखिए इस तरह का जो शिक्षा के जो हम लोग गरीब घर का स्टूडेंट एक शिक्षा को लेकर एक भविष्य अपना बनाना चाह रहा है, एक शिक्षक बनना चाह रहा हो, ताकि अभी आगे चलकर आगे गरीब स्टूडेंट भी इस तरह शिक्षा ले पाए और एक सपना दिखा पाए, एक दिन शिक्षक भी बन सकता है। और वो गरीब स्टूडेंट का शिक्षा अगर वो लेंगे तो एक घर नहीं शिक्षित करेंगे, बल्कि पूरा एक कौम को या गरीब परिवार को के लिए एक आदर्श हो सकता है। इसलिए हम उसको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो प्लानिंग के तहत, क्योंकि इधर स्टाइपेंड मैंने एडमिशन लिया जा रहा है, फिर इधर मैंने पोर्टल को बंद किया जा रहा है, क्योंकि अभी हम बोलना ये चाह रहे हैं कि हमारी काउंसलिंग के नाम पर 1000 जो गरीब छात्रों से उन्होंने जो कमा कर उनके पेरेंट्स जो देते हैं उनसे खून की तरह निकाला गया। यह खून का एक, जैसे पैसा का ब्लैकमेलिंग करता है सरकार, उसी तरह से छात्रों का खून का ब्लैकमेलिंग कर रही है। और आज जब छात्र पोर्टल खोलने की बात हो रही है तो कान में तेल डालकर सोई हुई है एसी के कमरे में बंद होकर। अगर गरीब का बच्चा अगर कहीं पढ़ रहा है तो उससे जाकर बात करें कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी आवश्यकता है। उनके बच्चों को तो कोई आवश्यकता नहीं है। कितने मंत्री के बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे जितने भी पढ़ने वाले होते हैं वो गरीब छात्र से, मिडिल क्लास से, ST OBC से पढ़ने वाले आते हैं। इसके कारण हमारी जो छात्रवृत्ति से हम लोग जो वंचित है, क्योंकि हमारी 2 साल कोरोना काल के कारण हमारी पेरेंट्स की कमाई और हमारी कमाई जो है बिल्कुल ठप हो गई है, जिसके कारण से हमारा जो फी है, बीएड का फी 80,000 है, वो हम नहीं दे पा रहे हैं, जो हमारा भविष्य को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। जब हमारा भविष्य, हमारी पहचान, हमारी इमेज ही नहीं रहेगी तो हम रह के, अजीत यादव रह के क्या करेंगे? इस देश झारखंड के नागरिक रह के क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि आत्मदाह कर ख़त्म हो जाए।